जो भी करप्शन करता हुआ पाया गया देन एंड देयर उसे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाए। जो 19 पॉइंट नो एंट्री के हैं वैसे उस पर कैसे चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, ये हमारा प्राइम कंसर्न था। हम इस पे फोकस करेंगे कि ये हैवी व्हीकल वाले भी किसी भी कीमत पर शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे जितने भी हमारे नो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको फुली सीसीटीवी से कवर्ड किया जाए और अलार्म जनरेट किया जाए। ट्रांसपोर्टर भी ये सुनिश्चित करें कि उनका जो ड्राइवर है वो ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, अन्यथा निश्चित तौर पे ऐसी घटना अगर पुनरावृत्ति ना होगी तो निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्टरों और जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भारी वाहनों की एंट्री का क्या होगा तरीका, कैसे होगी मॉनिटरिंग, बोले एडिशनल सीपी अमित सिंह। HPTV न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन से खास बातचीत में दी जानकारी। सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग के बाद मुद्दों पर दी विस्तृत जानकारी। नो एंट्री पॉइंट, तकनीक से मॉनिटरिंग, अलार्मिंग सिस्टम पर बोले एडिशनल सीपी ने बताया कलेक्टर की टास्क फोर्स भी होगी उपयोगी। सख्ती बढ़ी तो करप्शन भी बढ़ेगा के सवाल पर बोले सिंह। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। नवरात्र में महिला सुरक्षा पर दी अहम जानकारी। इंदौर जिले में पिछले दिनों 2 बड़े सड़क हादसे हुए। इन हादसों की भयावहता इतनी थी कि जिसने भी इन्हें देखा या सुना या मीडिया से जानकारी मिली, लोग कांप गए। मुख्यमंत्री इंदौर आए और उन्होंने सख्त कार्रवाई की जो नगरीय क्षेत्र में हादसा हुआ उसे लेकर। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से तैयारियां इसमें की जाएंगी और किस तरह से व्यवस्थाएं इसमें करेंगे कि आगे इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। सर, सबसे पहले आज एक बैठक भी हुई है, क्या रहा, किस तरह का निर्णय रहा? देखिए, आज पूरी जो मीटिंग थी वो नो एंट्री के इशू पर ही केंद्रित थी। विषय संवेदनशील है। जो 19 पॉइंट नो एंट्री के हैं वैसे उस पे कैसे चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, ये हमारा प्राइम कंसर्न था। पुलिस ने जो ऑब्जर्वेशन था, जो फीडबैक था, वो समिति के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें पहली चीज तो हमने फोकस की है कि सीसीटीवी के द्वारा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो। स्मार्ट सिटी के सीओ भी वहाँ पे उपस्थित थे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे जितने भी हमारे नो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको फुली सीसीटीवी से कवर्ड किया जाए और अलार्म जनरेट किया जाए। जो ये NPR कैमरे होते हैं उनमें ये फीचर होता है कि कोई भी गाड़ी जो नो एंट्री वाली गाड़ी है, जिनको उस रास्ते में टाइम पीरियड में अलाउड नहीं है, उनको 11 बजे रात के बाद ही अलाउ है एंट्री करने का शहर में। उससे पहले अगर वो एंट्री करती है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे उनके पास अलार्म जाएगा। जो भी वहाँ ड्यूटी पर उपस्थित हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल रहेंगे या TI रहेंगे या ACPs रहेंगे, उन तक वो अलार्म जनरेट होगा। दूसरी चीज जिस पे हमने फोकस किया कि जितने 19 एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बाकायदा बोर्ड डिस्प्ले हो नो एंट्री का, रात्रि काल में भी बाकायदा रेडियम से हो, ताकि वो शो हो कि ये नो एंट्री एरिया है। तीसरी चीज जो ये घटना हुई, बड़े गणपत की बड़ी दुखद घटना थी, उससे जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें तथ्य सामने आए उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। गुलशेर खान जो कि आरोपी है, ड्राइवर है, जिसके खिलाफ हमने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 2018 में इस व्यक्ति का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर कर गया था, रिन्यूअल नहीं हुआ था। तो ट्रांसपोर्टरों की भी मीटिंग की जाएगी। जो भी उनकी गाड़ी में चलाने वाले ड्राइवर हैं वो हैवी मोटर व्हीकल एक्ट का लाइसेंस हो, बाकायदा जो नाम्स हैं ड्राइवर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित है उनका पालन हो, इसको सुनिश्चित कराया जाए। इस इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला कि ये शराब पी के गाड़ी चला रहा था, तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रांसपोर्टर भी ये सुनिश्चित करें कि उनका जो ड्राइवर है वो ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, अन्यथा निश्चित तौर पे ऐसी घटना अगर पुनरावृत्ति ना होगी तो निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्टरों और जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका भी प्रोविजन किया गया है। इसको भी हमने उस समिति के सामने इस मुद्दे को उठाया है, फ्लैग किया है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा एसेंशियल कम्युनिटी भी एक इशू है। बहुत सी एसेंशियल कम्युनिटीज जो हैं जिनको आवश्यक है शहर में आना, उनका टाइम निर्धारित है। उसके लिए अभी
हमने ये तय किया है कि जो पिछले वर्षों में चीजें कलेक्टर के लेवल पे जारी की गई हैं, कलेक्टर साहब ने जारी की है, उनको नए सिरे से जो समय की डिमांड है उसके अनुरूप उसको जारी किया जाए और नोटिफाइड किया जाए, तो जल्दी वो आदेश निकल जाएगा। एसेंशियल कम्युनिटी को लेकर इस शहर में किसी भी तरीके की किल्लत नहीं की जाएगी, इसको सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इसके अलावा डीसीपी को भी, डीसीपी जो ट्रैफिक हैं उनको पावर डेलीगेट किया जाता है कि किसको समय के साथ एसेंशियल कम्युनिटी का करना है, प्रोविजन देना है, इस पे भी चर्चा की गई है। तो निश्चित तौर पे जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का 115 सेक्शन है उसके अनुरूप जो बेस्ट हो सकता है प्रोविजन, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। आदेश हो सकता है, उसकी ड्राफ्टिंग जल्दी तैयार होके 24 घंटे के अंदर उसको जारी कर दी जाएगी ताकि किसी तरह की समस्या से इंदौर वासी न जूझे। क्रॉस चेक बैलेंस के लिए क्या कोई समिति, कोई स्पेशल फोर्स या कोई टीम गठन की बातचीत चल रही है? देखिए, आरटीओ ने फोर्स की कमी की बात कही है, तो निश्चित तौर पे हमारी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है, कलेक्टर साहब भी इससे सहमत हैं कि टास्क फोर्स बनाया जाए जो भी चीजें हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। कई बार बहुत सी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनका फिटनेस देखने से लगता है कि इसको फिटनेस कैसे मिला होगा, नजरी जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसी पर चल जाता है कि ये फिटनेस लायक गाड़ी नहीं है, फिटनेस मिला है या फिटनेस नहीं है। ऐसी गाड़ियों का भी औचक निरीक्षण करने का हमने प्रस्ताव रखा है कि उसके लिए एक टास्क टीम बनाई जाए जिसमें आरटीओ, पुलिस प्रशासन के लोग रहें और समय समय पर औचक उनका निरीक्षण किया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से हम 185 की कार्रवाई छोटी 4 व्हीलर गाड़ियों में करते हैं, चेक करते हैं ब्रेथ एनालाइजर से, वैसे औचक निरीक्षण ये जो भारी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं उनका भी किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो कहीं शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला रहे। निश्चित तौर पे हम इसके प्रति संवेदनशील हैं और ये हमारा फोकस जोन रहेगा। हम इस पे फोकस करेंगे कि ये हैवी व्हीकल वाले भी किसी भी कीमत पर शराब पी के गाड़ी न चलाएं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है और उसके बाद जब सख्ती शुरू होती है तो एक इशू एक और अलग हटके आता है कि करप्शन भी शुरू हो जाता है। लोग साइड में उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उस सख्ती का। उसको लेकर डिपार्टमेंट का चेक एंड बैलेंस किस तरह का रहे? देखिए, सीपी साहब का जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति जो अप्रोच है, और वो एक अपनी विजिलेंस टीम भी, कमिश्नरेट की विजिलेंस टीम भी बनेगी जो इन करप्ट लोगों पर निगरानी रखेगी। और इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के तहत बर्खास्त करने की जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। जो भी करप्शन करता हुआ पाया गया, देन एंड देयर उसे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, वो ट्रैफिक से जुड़ा हुआ भी और महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। नवरात्रि का पर्व है आने वाले दिनों में और रात में मूवमेंट काफी बढ़ेगा। इसको लेकर हमारी किस तरह की प्लानिंग रहेगी, विशेष आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, पूरा फोकस ये रहेगा कि जो भी हमारे ग्रे एरिया, हॉट स्पॉट है, जहाँ पे पिछले दिनों फीमेल सेफ्टी को लेकर इश्यूज आए हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हम पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। महिला पुलिस बल, जो हमारे महिला अधिकारी हैं, महिला बल है, उनको भी हम पीसीआर देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इस दौरान जो स्पेशली घर जाने का समय होता है गरबा के बाद या दुर्गा पंडालों में दर्शन करने के बाद, वहाँ पर हम फोकस करेंगे कि वो पेट्रोलिंग लगातार हो। जो भी चिन्हित महिला संबंधी अपराध करने वाले अपराधी हैं, निश्चित तौर पे प्रिवेंटिव मेजर हम उनका करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका जिला बदर भी करेंगे, एनएसए भी करेंगे और सख्त से सख्त प्रिवेंटिव मेजर उनके खिलाफ हम करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे अमित सिंह जी, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने हमें बताया कि आने वाले समय में शहर में भारी वाहनों की एंट्री से लेकर एग्जिट और कई तरह की नियम देखने को मिलेंगे, कई सख्ती देखने को मिलेगी और तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। मेरा सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।